हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाटा पावर के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, टाटा पावर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 229.10 पे ओपन होने के बाद 226.30 का लो और 231.90 का हाई बनाया। 1,48,93,566 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। 231.40 के ऊपर बंद हुआ। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 73,940 करोड़ रुपए। दोस्तों, टाटा पावर लिमिटेड का 52 वीक लो है 66.40 का और हाई है 267.85 का। दोस्तों, एक बहुत ही धमाकेदार खबर है। दोस्तों, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो यूरोप है, जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। टाटा पावर लिमिटेड को हर हाल में गेन होना है और कुछ कंपनीज हैं जैसे कि JSW एनर्जी हो गया, टोरंट पावर, इन सभी को लॉस झेलना पड़ सकता है। JM फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे टाटा पावर ही एक ऐसी इंडियन यूटिलिटी कंपनी है जो मोस्ट लाइकली बेनिफिटेड होनी है। कोल प्राइसेस या जो फ्यूल प्राइसेस बोलना सही होगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस भी फ्यूल प्राइसेस में ही आएंगे। उनके भी प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। तो जो कॉस्ट्स हैं इंपोर्टेड फ्यूल की, उसमें जो आग लगी हुई है ड्यू टू टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड यूरोप होल, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आग लगी हुई है फ्यूल प्राइसेस में, इसकी वजह से जो नुकसान होगा वो कुछ कंपनीज़ को होगा, जैसे कि JSW एनर्जी है, टाटा, इसके अलावा टोरंट पावर है। लेकिन टाटा पावर लिमिटेड ही एक ऐसी इंडियन यूटिलिटी कंपनी है जिसको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये ईस्टर्न यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये इसकी वजह से जो इम्पोर्टेड कोल और नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है पावर यूटिलिटी कंपनीज़ की, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। जो सबसे बड़े लूजर्स मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे वही होंगे जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट तो साइन करवा लिए हैं, लेकिन अब उसको जो प्रॉमिस है, जो एग्रीमेंट है, उसको डिलीवर करने के लिए आपको सप्लाई तो करनी है। और सप्लाई आपको अगर महंगे कोल खरीद करके करनी पड़ रही है तब भी तो आपको करनी पड़ेगी। इसी को तो एग्रीमेंट बोलते हैं। भाई, एग्रीमेंट क्या होता है? पावर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरीके का ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में साइन किया जाता है। एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो जो प्रोड्यूसर है वो जिस रेट पे पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करवाया है या किया है, उस रेट पे उनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी ही है, सप्लाई करनी है। आप कोल प्राइसेस बढ़े या घटे, उससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, बढ़ेगा तो आप नुकसान में रहोगे, कम होगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड यहाँ पे एडवांटेज में है। क्यों है एडवांटेज में, अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, $203 पर टन का कोल का रेट चल रहा है। मार्च के महीने का ये डेटा है, मार्च के महीने का रेट है। यानी अगर आप 1 टन कोल खरीदेंगे तो आपको $203 देना पड़ेगा, राइट। कोल इंडिया लिमिटेड की यहाँ बात नहीं है। दोस्तों, एशिया स्पॉट LNG प्राइसेस की अगर हम बात करें तो $39 पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो चुकी है। ये प्राइसेस हालांकि अक्टूबर 2021 का जो पीक था $217 पर टन एंड $48 मिलियन मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से कहीं सस्ता है कोल एंड गैस के लिए रेस्पेक्टिवली। JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे कुछ कंपनीज़ को कैटेगराइज किया गया है। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित रहेंगी, कुछ अच्छे तरीके से होंगी यानी प्रॉफिटेबल रहेंगे, कुछ न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बाकी की बात नहीं करेंगे, मेन बात करेंगे हम टाटा पावर की। तो दोस्तों, टाटा पावर इसलिए बेनिफिटेड होने वाली है क्योंकि टाटा पावर का 30% स्टेक है इंडोनेशियन कोल माइंस के अंदर, जहाँ से प्रॉफिट अर्न करती है।
यानी इन्होंने जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर रखे होंगे, टाटा पावर ने करवा रखे होंगे, उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कोल की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि इनका ऑलरेडी 30% का स्टेक है इंडोनेशियन कोल माइंस के अंदर। तो वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं जनरेट करते हैं, बल्कि वहाँ से कोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सप्लाई करने में भी यहाँ पे इनको बेनिफिट होने वाला है। यानी कोल की प्राइसेस दुनिया में बढ़े चाहे घटें, यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड अपने पावर परचेस एग्रीमेंट को मेंटेन करने में या उसको प्रॉफिट के साथ डिलीवर करने में कोई दिक्कत नहीं देखने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया खबर है इसके लिए, टाटा पावर लिमिटेड के लिए। बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि जो लोगों ने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करवा रखे हैं उनको तो हाई फ्यूल प्राइसेस के ऊपर भी सप्लाई तो करनी है, क्योंकि एग्रीमेंट है। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे, तो टाटा पावर लिमिटेड जो है इम्पोर्टेड कोल को यूज़ करता है 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को फायर करने के लिए, जो कि मुंद्रा के अंदर है। और एट द करंट हाई लेवल्स ऑफ इंटरनेशनल कोल प्राइसेस, कंपनी जो है टाटा पावर लिमिटेड जो है एक्सपेक्ट कर रही है गेन इसके हायर रियलाइजेशंस की वजह से इंडोनेशियन कोल माइंस में, राइट। तो दोस्तों ये थी एक खबर जो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, टाटा पावर को लेकर के छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। एंड टेक केयर।